ज़ियारत करेंगे आज हम लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरगाह मुबारक की, जो कि शहंशाह नागपुर है। तो ये है उनकी बग्गी जिसमें वो बैठकर नागपुर कामठी महाराष्ट्र का दौरा किया करते, लोगों के मसलतों का हल निकाला करते। ये है उनके घोड़े साहब बहादुर शाह का मज़ार शरीफ, जो कि हज़रत बाबा के मज़ार के हाथे में है। ये है दुधिया कुआँ, जहाँ के बारे में मशहूर है कि आज भी मुहर्रम के 9 तारीख को फजर के नमाज के बाद यहाँ का पानी जो है वो दूध के रंग का हो जाता है। ऐसी सारी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ज़ायरीन किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं कम से कम घर बैठे बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आइए। वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद आप सभी को वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो भाई हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत के लिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के। और ये देखें, मैं बाहर मज़ार के खड़ी हूँ, वहाँ पे है हज़रत बाबा का मज़ार। और अभी हम लोग चलेंगे चादर और फूल लेकर इंशाअल्लाह वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों सामने आप लोग देखो हज़रत बाबा का मज़ार शरीफ, और यहाँ पे अगर कैमरा घुमाऊँ तो ये है पुराना सराय, जहाँ पर आप रुक सकते हो। उसके नीचे फूल वगैरह मिल जाएगा। अभी हम लोग वहीं से लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कैमरा आप लोगों को घुमा कर दिखा दूँ। ये देखें, जितने भी दुकान है सारे ताज बाबा के नाम से है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं न्यू सराय में। मैंने वहाँ का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है। और वही सराय है, लेकिन बिल्कुल भी फ्री नहीं है, अच्छा खासा दाम लगता है। तो सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो में, ये देख ले पूरा। अब आइए चलिए चलते हैं और हदिया करते हैं वहाँ से चादर वगैरह। आइए भाई, दिन के टाइम में अगर आप आओगे ना तो आपको थोड़ा कम भीड़ मिलेगा हज़रत बाबा के मज़ार के पास, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा तेज़ होता है, गर्मी इतना ज़्यादा तेज़ होती है ना, जिस वजह से लोग जो है ना शाम को ज़्यादातर यहाँ आना पसंद करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से हदिया करने के लिए। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये जो बड़ा वाला स्क्रीन देख रहे हो ना, इसमें शाम में पूरा अंदर का सिनेरियो चलता है हज़रत बाबा के मज़ार के अंदर का, लेकिन अभी ये बंद है। ये देखिए, यहाँ से आप फूल वगैरह हदिया कर सकते हो, चादर वगैरह जो कुछ भी। और ये देखिए, ये है मेन गेट, दिखाऊंगी। चलिए पहले हदिया करते, आइए। ये देखिए, ये सराय में ही बना हुआ है पूरा, ऊपर सराय है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, और यहाँ नीचे पूरा मार्केट के जैसा बना हुआ है, जहाँ पर से आपको चादर, फूल, अगरबत्ती, इतर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स जो है वो आपको ऑल ओवर यहाँ पे पूरा मिल जाएगी। देखिए, वहाँ से वहाँ तक पूरा स्टॉल ही स्टॉल है, ये देखें, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैं आप लोगों को चादर का हदिया भी बताऊं, तो 100 रुपये से यहाँ पे चादर जो है वो मिलना शुरू हो रहा है, और 11,000 रुपये तक का चादर मिल जाएगा आप लोगों को। आप अपने हस्ब औकात के मुताबिक यहाँ से चादर हदिया कर सकते हो मज़ार के पास से। तो भाई ये देखिए, हम लोगों ने हदिया कर लिया है, चादर, फूल, जो कुछ भी लेना था। अब चलिए चलते हैं हज़रत बाबा के मज़ार। भाई मेरे दोस्तों, अभी अभी मौसम जो है वो पूरा चेंज हो गया, और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी दे दूँ। जहाँ से आप चादर हदिया करोगे वहाँ पे आप अपने चप्पल भी रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चप्पल पहन कर आते हो तो वहाँ पे रखने की जगह है। 5 रुपीज़ लेगा, 5 रुपीज़ लेगा, एक जोड़े चप्पल रख देगा। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई ये देखें, सर जा रहे हैं चादर अंदर पेश करने हज़रत बाबा के दरगाह पर। चलिए देखते हैं अंदर, अगर कैमरा अलाउ होता है इस वक्त तो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। भाई ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो आप लोग देख रहे हो ना, ये चांदी एंड गोल्ड का बना है। हज़रत बाबा जान के मज़ार शरीफ में आकर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुकून, माशाअल्लाह। ये देखें ऊपर का नज़ारा, सुभान अल्लाह। सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे।
चादर हम लोगों ने पेश कर दिया है माशाअल्लाह, और उसके बदले में हम लोगों को मिला है हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ से। ये देखिए एक और चादर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वापस हम लोगों को मिला है। इंशाअल्लाह इसे मैं बाएहतराम अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। और चलिए अब मैं ज़रा आप लोगों को हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ को घुमाकर अच्छे से दिखा दूं, और यहाँ पे जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को दिखाने के लिए ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाती हूँ। आइए मेरे दोस्तों, ये सामने का पोजीशन आप लोग देख रहे हो हज़रत बाबा जान का मज़ार का। ये सामने में पोजीशन ऐसा है हज़रत बाबा के मज़ार का, और इसके ठीक अगर कैमरा इस तरफ घुमाऊँ ना, तो ये देखिए मस्जिद है, ये बाबा जान के हाथे में ही बना है। और अब चलिए मैं आप लोगों को वो बग्गी दिखाती हूँ जिसमें बैठकर हज़रत बाबा जान अपने वक्त में पूरे नागपुर में, पूरे कामटी में घुमा करते थे और लोगों का फ़ैसला करते थे और लोगों के दुख दर्द को अल्लाह के करम से दूर किया करते थे। तो भाई ये जो सामने आप लोग बग्गी देख रहे हो, सामने अली लिखा है और जुल्फ़िकार तलवार का मॉडल बना है। पीछे जो आप लोग बग्गी देख रहे हो, ये बग्गी मुबारक है हज़रत बाबा जान का, जिसको आज भी रखा गया है नाजरीनों के लिए, ताकि आम जनता जो आए हज़रत बाबा की ज़ियारत के लिए वो लोग कम से कम ये सारी चीज़ें देखें। भाई मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को हज़रत बाबा का बग्गी तो दिखा दिया है। अब आइए मैं आप लोगों को हज़रत बाबा के घोड़े साहब का मज़ार दिखाती हूँ, जिनका मज़ार जो है ना हज़रत बाबा के मज़ार के हाथे में ही बना है। आइए दिखाती हूँ। ये देख लें आप लोग, इतना सारा यहाँ पे मज़ार ही मज़ार है, और हज़रत बाबा जिनसे मोहब्बत था उनको, उन सब को अपने ही हाथे में जगह दिए। आइए दिखाती हूँ घोड़े का मज़ार। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहादुर शाह लिखा हुआ है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार के घोड़े का मज़ार, ठीक है। और ये अभी बंद है क्योंकि 12 बज रहा है। धूप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ज़मीन में पाँव नहीं रखा जा रहा है फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों, बारिश रुका है अभी अभी, और माशाअल्लाह यहाँ पे पूरा जो ज़मीन पूरा गर्म हो रहा था, पैर नहीं रखा जा रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से चला जा सकता है। शुक्रिया अल्लाह ताला, थैंक्स बाबा जान। और आइए अब मैं आप लोगों को बाबा का धुनी दिखाती हूँ, और जो डेग है बाबा जान के नाम का वो दिखाती हूँ। आइए भाई, ये सामने देखें आप लोग, ये देखें, ये बाबा जान का मज़ार शरीफ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ से सीधा चलोगे, ये देखें, ये एक गेट है यहाँ पे जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। हम लोग ज़्यादातर यहीं से एंट्री लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है हम लोगों का, अच्छा लगता है यहाँ से एंट्री लेना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, ये सामने है बाबा का धुनी। आइए सामने से दिखाऊँ, ये देखें, ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन का धुनी, मतलब कि यहाँ पे आप लोबान अगरबत्तियाँ वगैरह सब जला सकते हो। और इसके ठीक पास में ये देखें, ये है डेग, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है। और यहाँ लंगर का डेग है ये वाला, यहाँ पे डोनेशन काउंटर है। और अगर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँ ना, ये देखें, यहाँ पे है लंगर खाना, ठीक है। ये डेग का एरिया, वहाँ पे धुनी, वहाँ पे हज़रत बाबा का मज़ार शरीफ, यहाँ पे मस्जिद, और ये देखिए यहाँ पे है लंगर खाना, ठीक है। तो यहाँ पे लंगर जब बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और वहाँ से आप पानी भी ले सकते हो। भाई बाबा जान के मज़ार में जगह जगह पानी का इंतज़ाम है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं और किसी को भी पानी वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए पानी वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ पे दिया गया है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को अब ना दूधिया कुआँ दिखाती हूँ। दूधिया कुआँ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो कुआँ है जो हज़रत बाबा के मज़ार के हाथे में ही है, पीछे की तरफ। और वहाँ पे हज़रत बाबा अपनी ज़िंदगी में पैर डुबा करना बैठा करते थे, और वहाँ पर पानी जो था उस वक्त दूध का हो गया था पूरा। और अभी चलिए दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। आइए भाई मेरे दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग, ये है दूधिया कुआँ, नहाने का पानी इसमें लिखा हुआ है, और ये है दूधिया कुआँ। आइए सामने से दिखाती हूँ। तो भाई ये देखें, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही सोए हैं। ये रहा दूधिया कुआँ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। अच्छा, आज भी इस पानी का ये करामात है
मैं आप लोगों को बता दूं कि मुहर्रम के 9 तारीख के सुबह फ़जर के नमाज के बाद ये पानी जो आप लोग देख रहे हो अंदर, ये पूरा दूधिया बन जाता है और लोग इसे तबर्रुक के तौर पर लेकर जाते हैं। अच्छा, पानी इसमें निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये तो जाली लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है ना, बताती हूँ रुकी भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोग देख सकते हैं आसपास, जो यहाँ पर कूद जाया करते थे, जिस वजह से उनकी जान भी चली जाती थी। इस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरा जाली लगा दिया है ताकि कोई ऐसा कूदे ना। अब यहाँ से पानी कैसे निकालेंगे, क्योंकि नाजरीन को तो पानी की ज़रूरत है यहाँ की। ये तो एक बाबा का करामत वाला पानी है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का पानी आप कैसे ले सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ का ना ये देखिए, ये है कनेक्शन, ये रहा दूधिया कुआँ, ठीक है, और इसका कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप पानी ले सकते हो और घर भी लेकर जा सकते हो और नहा धोआ जो करना चाहते हो कर सकते हो। भाई मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को दूधिया कुआं तो दिखा दिया है। अब यहाँ से जुड़ी मैं आप लोगों को एक और अहम जानकारी दे दूं। जो हज़रत बाबा जान की ज़ियारत के लिए आते हैं, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का, तो उनका ही बोला हुआ है कि यहाँ आते हो तो ठीक है, और यहाँ आने के बाद या यहाँ आने से पहले मरियम माँ के यहाँ ज़रूर जाए। मरियम माँ जो थी हज़रत बाबा जान की मुँह बोली माँ थी, और मुँह बोली माँ का मर्तबा क्या होता है वो सिर्फ अच्छे लोग समझ सकते हैं। हम और आप इनके उनकी बस की बात नहीं है ये रिश्ता समझना मुँह बोली माँ का। तो हज़रत बाबा जान का ये कॉल है। तो आप लोग जब भी आते हो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह मुबारक, तो मरियम माँ का भी दरगाह ज़रूर जाए जो कामटी में है। वहाँ का वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए सामने मस्जिद, गाड़ी वगैरह सब यहाँ पे, और बाबा के मज़ार शरीफ में खाते में बहुत सारे मज़ार शरीफ, ठीक है मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों को हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ बहुत अच्छे से घुमा कर दिखा दिया। जो जो चीज़ें मुझे पता थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, आप लोग मेरे से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारात के वीडियोस देखकर, दरगाह मुबारक के वीडियोस देखकर। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मारूफ़ा आप हमेशा दरगाह की वीडियोज़ क्यों बनाती हो, आप क्यों इतना दरगाह जाती हो। तो भाई मैं दरगाह नहीं जाती हूँ, मैं कौन होती हूँ दरगाह जाने वाली। जब वलियों का बुलावा आता है तो ये बंदी आती है। भाई मैं तो अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई इतने बड़े बड़े वलियों की ज़ियारत जो है अपना नसीब अता फरमा रहे। मौला तेरा शुक्र। और भाई ये ज़ियारत जो है ऐसे ही नसीब नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको झूठों से, मक्कारों से दूर करते हैं, उनसे आपका रिश्ता ताल्लुकात ख़त्म करते हैं और आपको पाक करते हैं, आपको इन सारी चीज़ों से आज़ाद करते हैं। बरी होते हैं जब आप, तब ही आपको ये सारी चीज़ें नसीब होती है। क्योंकि देखिए भाई, पैसे से आप एक वली अल्लाह की जगह जा सकते हो, दूसरे दरगाह जा सकते हो, लेकिन जब वलियों की ज़ियारत की बात आती है ना, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला की हामी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अल्लाह पाक का शुक्र है, इस बंदी पर करम है अल्लाह का, इस बंदी पर कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ज़ियारत नसीब अता फ़रमाते हैं। और ये तौफ़ीक अता फ़रमाया अल्लाह पाक ने कि भाई मैं वीडियोस बनाकर अपने व्यूअर्स को, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो वलियों के चाहने वाले हैं, उन लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के साथ इंशाअल्लाह मिलूँगी एक और बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। हज़रत बाबा ताजुद्दीन का दरगाह मुबारक इतना खूबसूरत है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। भाई ऐसा लग रहा नहीं कि मैं मतलब इंडिया में मौजूद हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मदीना पहुँची हुई हूँ। देख ले आप लोग, खुद ही देख ले नज़ारा। तो चलिए अब इजाज़त दे, इंशाल्लाह मिलूंगी एक और बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।